गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4, नेम ऑफ यूनिट 4 इज बेटा केमिकल काइनेटिक्स। आज हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे बेटा। 4th यूनिट का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। 4th यूनिट का नाम क्या है बेटा? केमिकल काइनेटिक्स। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन शुरू करेंगे बेटा केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है बेटा? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with जो केमिस्ट्री की ब्रांच किस किस के साथ डील करती है? which deals with, देखिए, रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की रेट स्लो है, फास्ट है या मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म by which रिएक्शन प्रोसीड्स, जिस मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन होती है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है बेटा? वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन डिस्कस करते हैं कि वो रेट क्या होगी, स्लो होगी, फास्ट होगी, मॉडरेट होगी। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे कि जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट है, मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, पाथ कौन सा फॉलो कर रही है, कॉम्प्लेक्स स्टेप है, एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है। ओके, तो ये सारा का सारा इस यूनिट के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, रेट के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं। अब देखिए बेटा, रेट के बेसिस पे 3 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट वन इज वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस क्या है बेटा? द केमिकल रिएक्शंस विच अकर्स इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। जो केमिकल रिएक्शंस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होती हैं, 10⁻⁻16 टू 10⁻⁻12 सेकंड्स में, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? बहुत फास्ट रिएक्शंस। तो जो रिएक्शंस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होती हैं, दे आर कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शंस। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस में हमने एग्जाम्पल लिया बेटा, क्या हमने लिया? सिल्वर नाइट्रेट, Ag पॉजिटिव एंड नाइट्रेट नेगेटिव इज व्हाट? दिस इज सिल्वर, दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। ओके, किसके साथ रिएक्ट करके? सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या देगा? सोडियम पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या दे देगा? AgCl। इसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो ये नीचे सेटल हो जाता है। और सोडियम पॉजिटिव नाइट्रेट नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या दे देता है? सोडियम नाइट्रेट। तो इसने क्या दे दिया बेटा? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और इसने क्या दे दिया बेटा? सोडियम नाइट्रेट। इसने क्या दे दिया? सोडियम नाइट्रेट।
NO3 1 नेगेटिव सोडियम नाइट्रेट। तो जो केमिकल रिएक्शंस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेरी फास्ट रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि वाई आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। आयनिक रिएक्शंस क्या इन्वॉल्व करती हैं बेटा, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। फ्री आयंस कैटायन फटाफट कैथोड की तरफ चले जाएंगे, एनायन एनोड की तरफ। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये रिएक्शन क्या हो जाती हैं, फ्री आयंस के कारण फास्टली प्रोसीड। इसीलिए आयनिक रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस। दूसरा है बेटा मॉडरेट। दूसरी रिएक्शन है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है बेटा, जो रिएक्शंस ना तो बहुत ज़्यादा स्लो हों और ना बहुत ज़्यादा फास्ट हों। तो मॉडरेट रिएक्शंस क्या हैं, द रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस आइदर इन आवर्स और मिनट्स। तो मॉडरेट रिएक्शन क्या है, द रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस आइदर इन मिनट्स और आवर्स, जो या तो कुछ मिनटों में हो सके या घंटों के अंदर। एग्जाम्पल लिया बेटा हमने इसके अंदर इथाइल एसीटेट CH3COO नेगेटिव C2H5 पॉजिटिव। दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज इथाइल एसीटेट। ये क्या है बेटा, इथाइल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस किया बेटा, मतलब क्या, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। क्या दे देगा ये, एसिड की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या दे देगा, CH3COOH और C2H5 पॉजिटिव OH नेगेटिव की प्रेजेंस में क्या दे देगा बेटा, C2H5OH। ओके, तो ये क्या है हमारा एसिटिक एसिड और ये क्या है हमारा इथाइल एल्कोहल। ये क्या है हमारा इथाइल एल्कोहल। तो जो रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, जिन रिएक्शंस में या तो कुछ मिनट लगती हैं या कुछ घंटे लगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस। एग्जाम्पल ले लिया हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट टू कन्वर्ट इनटू दी एसिटिक एसिड एंड इथाइल एल्कोहल। उसके बाद बेटा थर्ड हम डिस्कस करते हैं स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। स्लो रेट क्या है, जो रिएक्शंस होती है बेटा किसके अंदर, या तो कुछ ना कुछ डेज के अंदर या कुछ ना कुछ मंथ के अंदर। द रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस आइदर इन डेज और इन मंथ। तो जो रिएक्शन या तो कुछ दिनों में होती है या कुछ महीनों में होती है। एग्जाम्पल ले लिया बेटा इसके अंदर हमने रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम्पल क्या ले लिया बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये करेंगे बेटा अब हम इसी रेट से रिलेटेड ही, वाई डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट्स। अलग अलग रिएक्शंस की रेट्स अलग अलग क्यों होती है। तो क्वेश्चन ये है बेटा, वाई डिफरेंट रिएक्शंस have different rates। अलग अलग रिएक्शन की रेट्स अलग अलग क्यों होती है। देखिए बेटा, अलग अलग रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होते हैं, अलग अलग। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, अलग अलग रिएक्शंस का अलग अलग। ओके, अगर रिएक्टेंट का नेचर अलग अलग है तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, अलग अलग। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, अलग अलग। अब उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होगी तो उनके बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी भी, मतलब बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट। बॉन्ड वीक हैं तो जल्दी से टूट जाएंगे,
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। और बॉन्ड स्ट्रोंग है तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, बहुत ज़्यादा, तो उनकी रेट क्या होगी, अलग अलग। ओके, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट हम आगे डिस्कस करेंगे इसी यूनिट में। ओके, क्योंकि हर रिएक्शन में नेचर रिएक्टेंट का अलग अलग है। बॉन्ड वीक है तो तोड़ने के लिए बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या हो जाएगी, फास्ट, जितना नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, वीक, एंड वाइस वर्सा। ओवरऑल कंक्लूजन, हर रिएक्शन में अलग अलग रिएक्टेंट है, अलग अलग बॉन्ड स्ट्रेंथ है, अलग अलग बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है, तो उनकी रेट भी क्या होगी, अलग अलग। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए देखिए बेटा, हमने एक रिएक्शन ली फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये हीट करते ही किसके अंदर टूट गया, तीन इक्विटोरियल बॉन्ड फॉस्फोरस के साथ इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और साथ में क्या रिलीज हो गई, हमारी क्लोरीन गैस। सीधी सी बात है बेटा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हमारा क्या है, एज ए रिएक्टेंट, और राइट साइड में ये जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस लिखे हुए हैं, ये हमारे क्या है बेटा, एज ए प्रोडक्ट। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड में क्या लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट, और राइट साइड में क्या लिखे जाते हैं बेटा, प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए बेटा क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ रिएक्शन, किसके इक्वल होती है, इट इज डिफाइंड एज चेंज में क्या होता है, पहले डेफिनेशन बता देती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन concentration of any of reactant, concentration of any of reactant or product in a given interval of time, a given interval of time में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कुछ ना कुछ चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये चेंज क्या होता है बेटा, चेंज देखिए बेटा, शुरुआत में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम। तो शुरुआत में रिएक्टेंट जब मैक्सिमम है तो उसकी कंसंट्रेशन मान लिया 100 है। विद पैसेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे, प्रोडक्ट में। तो कुछ टाइम बाद, मान लिया 20 मिनट बाद, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो घटती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, बढ़ती जाएगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे मान लिया मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं पैदल मार्केट जा रही हूँ भाई, तो मेरे पास शुरू में मैक्सिमम 100 है, तो रिएक्टेंट मैक्सिमम है। जैसे ही मैं मार्केट में पहुंच गई तो मैंने मान लिया 70 रुपये की कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ खरीद ली, तो 20 मिनट बाद मैंने वो चीज़ परचेज कर ली, तो 20 मिनट बाद रिएक्टेंट अब कितना रह गया, 30। ठीक है, 70 तो खर्च कर दिया ना, तो नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन अब किस पे, बची हुई चीज़ें किससे खरीदी जाएंगी, 30 रुपये से। इसका मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट तो घट गया, 100 से 30 रह गया, और प्रोडक्ट 0 से कितना हो गया, 70। मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइमली क्या हो गई, इंक्रीज। ओके, तो अब देखिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ क्या होती है बेटा, डिक्रीज, इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ
प्रोडक्ट increase in concentration of product by time taken, increase in concentration of product by time taken। तो रेट हमारी बेटा देखिए अब इस रिएक्शन से रिलेट करते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, रेट किसके इक्वल है, डिक्रीज है तो साइन नेगेटिव, कंसंट्रेशन किसकी चेंज होगा, किसकी मोलर कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट क्या है हमारा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड विद चेंज इन टाइम। देखिए बेटा चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम, और ये टाइम में चेंज क्योंकि रिएक्टेंट की डिक्रीज कर रही है तो साइन क्या यूज कर दिया नेगेटिव, इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है PCl3, मोलर कंसंट्रेशन है तो स्क्वायर ब्रैकेट, चेंज है तो डेल्टा विद चेंज इन टाइम, प्रोडक्ट की टाइम के साथ इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव, इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्लोरीन विद चेंज इन टाइम। यहाँ से हमने क्या निकाला बेटा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रही है तो नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है तो हमने क्या यूज कर दिया पॉजिटिव साइन। ओके, उसके बाद बेटा हम निकालते हैं यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन बेटा मॉडरेट है, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन है तो यूनिट देखिए स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है मोल पर लीटर, मोलर कंसंट्रेशन, टाइम मॉडरेट में किस में था मिनट में, तो यूनिट देखिए बेटा क्या हो गई मोल पर लीटर पर मिनट, पर टाइम है ना तो मोल पर लीटर पर मिनट, और रेट ऑफ रिएक्शन हमारी फास्ट है तो यूनिट फास्ट में, टाइम किस में था फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, तो क्या हो गई यूनिट बेटा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस तरह हम डिफरेंट रिएक्शंस की क्या निकाल सकते हैं रेट, और यूनिट देख के ये बता सकते हैं बेटा कि रेट हमारी स्लो है या फास्ट है, रेट हमारी स्लो है या फास्ट है। उसके बाद बेटा हम 3 डेफिनेशंस और डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन रिएक्शन मिक्सचर, relationship between partial pressure of gas, relationship between partial pressure of gas, partial pressure of gas in reaction mixture, in reaction mixture and molar concentration, and molar concentration। देखिए बेटा हमने 11th क्लास में एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, क्या थी बेटा वो आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। इस V को इधर ले आइए बेटा, P/RT इज इक्वल टू N/V, ये V इधर डिवाइड हो गया, ये RT इधर डिवाइड हो गया। ओके, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन ए गिवन वॉल्यूम क्या होती है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई RT P/RT। तो मोलर कंसंट्रेशन और प्रेशर में हमने रिलेशन कहाँ से निकाल दिया आइडियल गैस इक्वेशन से। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, P इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, R क्या है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर कंसंट्रेशन, और T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा टेम्परेचर।
टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर। तो इस तरह हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसके बाद किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं बेटा, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उस गैस की मोल फ्रैक्शन इनटू उस गैस का टोटल पार्शियल, जितनी भी गैसेस रिएक्शन मिक्सचर में है। तो यहाँ से अगर हमें गैस की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो पार्शियल प्रेशर वो गैस कितना एग्जर्ट कर रही है आउट ऑफ टोटल पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ से हम किसी भी गैस की मोल फ्रैक्शन और उसके पार्शियल प्रेशर में क्या निकाल सकते हैं बेटा, रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखिए बेटा, एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है एक्स और प्रोडक्ट क्या है वाई। तो एवरेज रेट इसको बोल दिया आर इज द रेट, ए वी जी हमने कॉम्पैक्ट कर दिया। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, इट इज चेंज मतलब डेल्टा, मोलर कंसंट्रेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स विद चेंज इन ए टाइम। अब देखिए बेटा रिएक्टेंट की टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज, मोलर कंसंट्रेशन में चेंज विद चेंज इन टाइम इज इक्वल टू इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज इन ए टाइम। कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ क्या होगी बेटा, घटेगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगी बेटा, घटेगी। या इसी चीज़ को हम एवरेज रेट की फॉर्म में निकालें तो आर एवरेज चेंज किसके इक्वल हो गया, फाइनल है हमारी x2, इनिशियल क्या है हमारी x1, टाइम में चेंज इनिशियल t1 फाइनल t2, तो कितनी आ गई डेल्टा x बाय डेल्टा t, मतलब मोलर कंसंट्रेशन में कितना चेंज है बाय टोटल टाइम में कितना लिया है। उसके बाद हम एक और टर्म डिस्कस करते हैं बेटा, क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें देखिए बेटा इंस्टेंटेनियस क्या है, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। रिएक्शन है आर, किस में कन्वर्ट होगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो ये R इज इंस्टेंटेनियस, ये किसके इक्वल होगी बेटा, देखिए इसके लिए सिंबल यूज किया जाएगा डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी बाय डी टी। तो D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल चेंज को। D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, स्मॉल चेंज को। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम, या प्रोडक्ट की टाइम के साथ क्या कर रही है, इंक्रीज। उसके बाद बेटा एक चीज और देखिए, एवरेज में हमने सिंबल क्या यूज किया है, डेल्टा। डेल्टा इज रिप्रेजेंटिंग लार्ज चेंज, और इंस्टेंटेनियस में हमने सिंबल क्या यूज किया है, D is representing small change. D is representing small change. Okay बेटा, thank you.